गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। आपका सुख कहाँ है? आप आभूषण, कंगन, हार तुड़वाकर उनकी नई रूपरेखा क्यों देना चाहते हैं? एक बार साड़ी पहनकर क्यों बदल देना चाहते हैं? एक बार सूट पहनकर क्यों बदल देना चाहते हैं? नए कपड़े क्यों चाहते हैं? पर नए पर्दे क्यों बदलवाना चाहते हैं? नया बेड कवर, नई बेडशीट क्यों बदलना चाहते हैं ना? हर चीज़ बदलना चाहते हैं। एक से मैत्री हो जाने पर फिर क्यों दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं? वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। कोई भी वस्तु बहुत दिनों तक एक सी प्रिय नहीं रहती। वस्तु में नर्तन परिवर्तन है, बदलना ही उसका स्वभाव है। वे आपको सर्वथा सुखी नहीं रख सकती। इंद्रियों में जो भोग उपभोग की शक्ति है वह भी एक सी नहीं रहती। जो चीज़ 17-18 साल की उम्र में अच्छी लगती है वो 55-75 साल की उम्र में अच्छी नहीं लगती। बच्चों को पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा लगता है, हमें नहीं लगता, है ना? हमें हजम भी नहीं होगा। 65-70 साल की उम्र में पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा नहीं लगे, हम कहते हैं हमें तो सादा खाना दे दो, घर का लौकी रोटी दे दो या सादा दाल रोटी दे दो, तुम खाओ, तुम बच्चे तुम लोग खाओ। अब हमें वो रुचता नहीं है, तो कह रहे हैं रुचि बदल जाती है। इंद्रियों की शक्ति भी बदलती है। 17-18 वर्ष की जवानी जब 25, 35, 55 से 75 को छूती है तो सारा रूप रंग बदल जाता है। दांत हिलने लगते हैं, होठ, चाम, स्वर, बल, पौरुष तो बदलते ही हैं। भोग में पहले जैसी रुचि भी नहीं रहती, वैसा शौक भी नहीं रहता खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का भी शौक नहीं रहता। हर चीज़ का शौक बदल जाता है। और अगर कोई सत्संग में है तो कहेगा भैया भजन कर ले, यही शौक रह जाता है। भगवान का भजन हो जाए, गुरु ने पक्का कराया है ही भगवान, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, तो बस यही पक्का हो जाए। हर समय नाम जप होता रहे, हर समय भगवान की याद बनी रहे, यही उसकी रुचि रह जाती है। कोई ही चाहे कि मैं निरंतर भोग और उसके लिए उद्योग में ही लगा रहूं तो यह भी संभव नहीं है। आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, उपराम चाहिए, गाढ़ सुषुप्ति चाहिए। कब तक भोक्ता बने रहेंगे? हाथ पांव शिथिल हो जाएंगे, मन विवश होकर सो जाएगा। आप इन्हीं वस्तुओं से, इंद्रियों से, रुचियों से, भोक्तापने के अभिमान से अपने को सुखी करना है एवं रखना चाहते हैं। ये कितनी विडंबना है। कह रहे कितनी भी बढ़िया आपकी मनपसंद की चीज़ खाने को मिल जाए पर फिर भी खा खा के थक जाएंगे, फिर कहेंगे अब सोने को चाहिए। भारी खाना खा लें तो क्या करने को चाहिए? सोने को चाहिए। तो कह रहे हर श्रम के बाद विश्राम जरूर चाहिए, थक जाएंगे। कह रहे हर समय आप भोक्ता बने नहीं रह सकते, हर समय आप भोग नहीं कर सकते। तो ये जो आप सोचते हैं कि भोग में सुख है, तो पूरी तरह भोग में सुख नहीं है। भोग के बाद आराम भी चाहिए, विश्राम भी चाहिए, फिर विश्राम में सुख है। तो ये जो हम सोचते हैं कि भोक्तापने में सुख है, खाने पीने में सुख है, घूमने फिरने में सुख है, जब आप किसी शादी में पार्टी में जाते हैं, अच्छा जेवर पहन के, अच्छा सेट पहन के, अच्छी साड़ी पहन के, तब सोचते हैं बहुत अच्छी लग रही है, बड़े खुश होते हैं। और जब लौट के आते हैं तो फेंको इसे, जो ज्वेलरी पहनी उसे फेंको इसे। अब क्यों नहीं सवारी, वही पहन के सो जाइए, वही पहन के सो जाइए, इतनी अच्छी लग रही है तो। अब नहीं सुहारी वो बिल्कुल। आप अपने सुख के लिए इन्हीं भारी वस्तुओं का चुनाव क्यों करते हैं? धन सर्वथा बाहर रहने वाली वस्तु है, उसमें सुख की कल्पना करनी पड़ती है। भोग का सुख मन से रहता है, कुछ अंतरंग अवश्य है परंतु क्षणिक है। अभिमान का सुख उसकी अपेक्षा भीतर बुद्धि में रहता है, परंतु संसार में जितना दुख आता है उस अभिमान को ही प्रभावित करता है। अभिमानी व्यक्ति पर ही चपत पर चपत लगती है। कह रहे हैं जितना ज़्यादा अभिमान होगा उतना ज़्यादा इंसान दुखी होगा, और जो जितना सरल होगा, जितना निरभिमानी होगा, उसको दुख नहीं लगेगा, उसको चपत पर चपत नहीं लगेगी। पर अभिमानी व्यक्ति को
मुझे ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कर दिया, उसे चपत पर चपत लगती रहेगी। तो कह रहे जितना भी संसार का दुख है वो अभिमान को ही लगता है, और अगर अभिमान ना हो तो दुख ना लगे। अभिमानी को शोक मोह भय की प्राप्ति होती है। बीते हुए के लिए शोक, वर्तमान को पकड़कर रखने का मोह और आने वाले के लिए भय अभिमान के ही आश्रित रहता है। कह रहे हैं जो बीत गया उसके लिए शोक, आने वाले के लिए भय और वर्तमान के लिए चिंता। भय चिंता कुछ भी कह लीजिए, तो ये सब बनी रहती है किसके लिए? अभिमानी व्यक्ति के लिए। और जो समर्पित है उसको कोई भी दुख नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है। वो कहेगा हर विधान भगवान का मंगल में है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। इन सब दुखों से छुटकारा और परमानंद की प्राप्ति वह अपने आत्मा के ही नाम है। इनमें वस्तु, करण, मन, बुद्धि किसी की पराधीनता नहीं है। जहाँ है, जब है, जो है, जैसे कैसे है, स्वयं परमानंद स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति को लेके, किसी वस्तु को लेके हम सर्वथा सुखी नहीं रह सकते, हमें परिवर्तन चाहिए होगा। अवस्थाओं में भी हम एक ही अवस्था में नहीं सुखी रख सकते, उसमें भी परिवर्तन चाहिए। भैया भोग कर रहे हैं, शादी ब्याह में गए, पार्टी में गए, पिक्चर देख रहे हैं, अपने मनपसंद खाना खा रहे हैं, फिर आराम भी चाहिए, अवस्था का भी परिवर्तन चाहिए। रोज़ आपको पनीर पसंद है, रोज़ आप पनीर नहीं खा सकते। अरे रोज़ आप पनीर ही बनाती रहोगी क्या? कुछ और नहीं बनाओगी क्या? कोई चीज़ एक साथ भोग नहीं कर सकते हमेशा। कह रहे परिवर्तन चाहिए उसमें भी, पर कह रहे आत्मा स्वयं परमात्मा, उसमें आप हर समय सुखी रह सकते हैं। वह परिवर्तनशील है, उसमें हर समय आनंद है। तो अपनी आत्मा में, परमात्मा में, कि जब हमने ये कह दिया है ही भगवान, परमात्मा से अन्यत्र और कुछ है ही नहीं, हम लोग कहते हैं और सुनते हैं, और इसको पक्का कर लीजिए, ये भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं। और जितना भी दुख है संसार में सिर्फ अहंकार के कारण और अभिमान के कारण है, और कोई दुख नहीं है। और इस अहंकार को मुझे गंवाते जाना है, इस अपनी मैं को गंवाते जाना है। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, अहंकार गया तो आनंद ही आनंद है, फिर तो है ही परमात्मा। तो परमात्मा को प्रकट करना है और अहंकार को गंवाते जाना है, और पक्का करते जाना है कि भगवान से अन्यत्र और कुछ नहीं। ये अनुभव हो जाए हमारा अपना। अभी तो कहा है और सुना है, अभी अनुभव नहीं हुआ, ये अनुभव होने लगे कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं संसार में। एक परमात्मा तत्व ही है, एक परमात्मा ही है। ये केवल परलोक के लिए नहीं है, इसी लोक में, इसी जीवन में, इसी देखने सुनने को इसका प्रत्यक्ष होता है और स्वतंत्रता का साक्षात्कार होता है। अभी अभी यहीं 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 तुम ही ये परमानंद हो, ये अनुभव हो, ये महात्माओं की स्थिति है। क्या आप ये अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? कहीं जाइए मत, लौट आइए अपने घर में, अपने स्वरूप में। बस आप देखेंगे उस पर कोई आवरण नहीं, आप ही आप हैं। आप कह रहे कहीं मत जाइए, कुछ मत करिए, बस आप है ही भगवान या है ही परमात्मा, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस ये पक्का कर लीजिए और अपने स्वयं में आ जाइए, और कुछ नहीं करना। अपने परमानंद स्वरूप में आ जाइए, उसी में विश्राम पाइए, उसी में रहिए। कहने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संसार में सुख लेने के लिए तो कहीं जाने की जरूरत है, पर स्वयं में आनंद लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि में अच्छा बुरा क्या है? आप पूछते हैं किसी का कर्म पुण्य और किसी का पाप, इसमें समत्व कैसे देखें? समाधान है, पाप कर्तृत्व और पुण्य कर्तृत्व अंतःकरण में है। सबके अंतःकरण का उपादान ईश्वर ही है। तब पाप पुण्य कर्म अथवा पाप पुण्य वासना क्या है? इसमें कोई जीव स्वतंत्र करता नहीं और न कोई जीव स्वतंत्र भोगता है। सब जीव ईश्वर के पराधीन है। सबके अंतःकरण के रूप में ईश्वर ही प्रकट हो रहा है, वही पुण्य पाप की लीला कर रहा है। जैसे माता एक बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है,
और एक को खेलने भेजती है। वैसे ही ईश्वर जीवों का संचालन करता है। इसमें जीव का कोई दोष नहीं है। जब तुम सबके प्रति समान रहोगे, ईश्वर तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। तुम भगवत भक्त का अधिक आदर करो, उससे हृदय भगवत भक्ति आएगी। बुरे लोगों का आदर करने मत जाओ, परंतु किसी की बुराई मत करो। सब ईश्वर का खेल है, इसमें राग द्वेष करना व्यर्थ है। आप कह रहे हैं कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। कोई पाप कर रहा है संसार में, कोई पुण्य कर रहा है, पर आप किसी को पाप और पुण्य करता हुआ मत देखिए। पर आप ये ध्यान रखिए कि जो ईश्वर की ओर जा रहा है उसके पास तो जाइए, और जो पाप में प्रवृत्त है उसके पास मत जाइए। क्यों? क्योंकि आप जो भगवान में लगाए उसके पास जाएंगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, और जो पाप कर रहा है उसके पास जाएंगे तो आपका मन वैसे ही हो जाएगा। पर देखिए कि सब रूपों में ईश्वर ही लीला कर रहा है, ईश्वर के अलावा कोई दूसरा लीला नहीं कर रहा। आप सब में भगवान ही देखिए, क्योंकि सबके अंतःकरण के रूप में ईश्वर ही प्रकट हो रहा है। जैसे माँ अपने एक बच्चे को दूध पिलाती है और एक को खेलने भेज देती है, ऐसे ही भगवान जो है किसी से कैसी लीला करा रहे हैं, किसी से कैसी लीला करा रहे हैं। तो आप ये सब मत देखिए, सब ईश्वर का खेल है, इसमें राग द्वेष करना व्यर्थ है। इसने ऐसे क्यों किया, इसने वैसे क्यों किया, यानी ये सब मत देखिए। राग द्वेष जो है द्वंद्व मोह है, इसी में पढ़ के आपका जीवन निकल जाएगा। आपके घर में 2 बहुएं हैं, एक अच्छा चलती है, एक जरा टेढ़ा चलती है। आप यही देखते रहेंगे तो आपका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। आप यही करते रह जाएंगे जीवन भर, राग द्वेष। तो कह रहे हैं किसी की प्रकृति कैसी है, किसी की प्रकृति कैसी। कोई करेला है, कोई सिंघाड़ा है, कोई कुछ और सब्जी है, कोई परवल है, कोई अंगूर है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है ना। तो आप मत देखिए, सबको ईश्वर ने बनाया है, सबके अंतःकरण के रूप में ईश्वर ही प्रकट हो रहा है। तो आप कुछ मत देखिए, आप ये देखिए कि सब रूप में भगवान है, सब रूप में परमात्मा है। आप किसी में कोई दुर्भावना मत करिए, आप सब में भगवान की लीला देखिए। तो आप राग द्वेष मत करिए। है मुश्किल जब एक ही के साथ रहते हैं और उसके कर्म देखते हैं। हाँ, हमारी अपनी कुछ मान्यता है, पर हम कुछ मान्यता ही ना बनाएं तो क्या है, ठीक है। सब अपने अपने स्वभाव और प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं। हमने कह दिया भैया एक टाइम तुम बनाओ, एक टाइम तुम बनाओ। जो नई आई है उससे कह दिया थोड़ी सी हम इसकी हेल्प करेंगे, जब ये सीख जाएगी तो ये भी बनाने लगेगी। एक टाइम तुम बनाओ बस, और जो नई आई उसकी हम हेल्प करेंगे। तुम पुरानी हो गई, तुम करो अपने आप। सही बात है नहीं? वो भी सीख जाएगी तो फिर उसकी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो खास हमारा अंदर का भाव होना चाहिए। अगर हमारा अंदर का भाव शुद्ध है, प्रेम का है, तो सबको अच्छा लगेगा। हमारे अंदर में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो गुरु कहते हैं तुम अपने भाव को शुद्ध रखो और किसी के प्रति राग द्वेष मत करो। सब में भगवान की लीला देखो। जब हम किसी को अच्छा काम या बुरा काम करते देखते हैं, तब उसका काम तो उसके साथ है, किंतु हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? उसकी क्रिया तक जाती है, उसके शब्द तक जाती है, उसके अंतःकरण तक जाती है, उसके जीव तक जाती है, अंतर्यामी ईश्वर तक जाती है, अथवा आत्म तत्व पर जाती है। देखना यह है कि हमारी दृष्टि कितनी पैनी है। कह रहे हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? उसके कर्म और स्वभाव तक, या ईश्वर तक, या परमात्मा तक। कह रहे हमें ये देखना है कि आपकी दृष्टि कितनी पैनी है, हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है? कर्म और स्वभाव तक। बस कर्म और स्वभाव देख लिया, इसने ये बोला, इसने ये किया, पर है ही भगवान सब रूपों में। सब रूपों में ईश्वरी लीला कर रहा है, हर रूप में ईश्वरी खेल कर रहा है। ये हम कहाँ देख पाते? हमारी दृष्टि इतनी पैनी कहाँ है? तो अपनी दृष्टि को इतना पैना बनाइए कि सब रूपों में ईश्वर लीला कर रहे हैं, सब रूपों में ईश्वर खेल कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखने लगे। मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे नारायण सब रूपों में लीला कर रहे हैं। सारा संसार उनका लीला विग्रह है, वही हर रूप में खेल कर रहे हैं। हम में और संतों में क्या फर्क है? संत लोग हर रूप में ईश्वर देखते हैं,
हमें दिखते नहीं है। हमें अनुकूल में तो सब में ईश्वर दिखते हैं, और जरा प्रतिकूलता हुई तो हमें ईश्वर दिखते ही नहीं। यही फर्क है ना। पर जब प्रतिकूल में भी ईश्वर दिखने लगे, अरे वाह नारायण, तो आज तो आप नरसिंह अवतार में आए, क्रोध कर रहे हैं, तो वाह नारायण, आज तो आपने ये रूप धारण करा है। तो हर रूप में हमें भगवान नजर आने लगे। प्रतिकूल में भी जिस दिन भगवान नजर आने लगे तो हमारी दृष्टि पहले नहीं हो जाए। एक दिन नजर आ गए तो हम सोचते हैं अरे वाह, तो दूसरे दिन नजर नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं हर समय नजर आते रहे। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके शरीर में जो दोष गुण हैं उन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंतःकरण में जो विकार संस्कार हैं उन्हें भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके भीतर जो ईश्वर है उसे देखो, उसका आनंद लो। कह रहे उसके शरीर काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये सब मत देखो। उसके अंदर जो ईश्वर बैठा है, उसमें जो परमात्मा है, उसे देखो। हम क्या देखते हैं? परमात्मा देखते हैं। अपनी दृष्टि तत्व तक जाने दो। जब आभूषण खरीदते हो तब उसका आकार कला कारीगरी मात्र ही देखते हो या सोना देखते हो? यदि सोना देखे बिना खरीदोगे तो ठगे जाओ। खाली उसकी कारीगरी देख ली और सोने की क्वालिटी नहीं देखी। उसने 50% वो मिला दिया पीतल, 50% सोना दे दिया। डिज़ाइन बहुत अच्छा था, तो बेचने गए तो 50% पैसे मिले। अब डिज़ाइन धर लो। तो कह रहे तुम ही ठगे जाओगे। खाली रूप रंग देखोगे, परमात्मा नहीं देखोगे। तो यदि सोना देखे बिना खरीदोगे तो ठगे जाओगे। ऐसे ही जिस चेतन आत्म तत्व से सृष्टि बनी है उस चेतन को परख लो। तब सृष्टि में अच्छा बुरा क्या सब परमात्मा है, परमात्मा में सब है और सब में परमात्मा है। कह रहे सृष्टि में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छा भी ईश्वर है और बुरा भी ईश्वर है। सब कुछ ईश्वर की ही रचना है। तो तुम अच्छा बुरा मत देखो, तुम तो देखो कि सब रूपों में ईश्वर से अन्यत्र कुछ नहीं है। अच्छे में भी बुरे में भी सब रूप में है ही भगवान। सारी लीला उन्हीं की हो रही है। हमारी दृष्टि पैनी होगी, वो तत्व तक जाएगी, परमात्मा तक जाएगी और परमात्मा ही देखेगी। परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। ये बात सबकी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सबके समझने के लिए है ही नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं ये सबके करने की बात नहीं है। समबुद्धि शिष्यते विशिष्ट योग की अंतिम कक्षा में जो स्थिति है, जिनकी समाधि लगने ही वाली है, उनकी ऐसी स्थिति होती है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक स्वरूप अवस्था होगी। तब तक ना तो स्वरूप अवस्था होगी, ना समाधि लगेगी, ना भगवान से मिलना होगा। कह रहे बात सबके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम अवस्था है। बोले जब जन्मों जन्मों का भी अंत होता है तब कोई विरला महापुरुष देखता है सब कुछ वासुदेव ही है। तो कह रहे हैं जब समाधि लगने वाली हो, जब ईश्वर के दर्शन होने वाले हों, तब ऐसी अवस्था बनती है। और जब तक ऐसी अवस्था नहीं बनेगी कि सब है ही भगवान, तब तक ना तो ईश्वर का दर्शन होगा और ना ही समाधि लगेगी। तो हम लोग इस बात की प्रैक्टिस करें, ऐसी अवस्था बनाएं कि है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र और कुछ है ही नहीं। है ही परमात्मा, है ही गुरु भगवान, है ही मेरे गोविंद, है ही मेरे कृष्ण, उनसे अन्यत्र कुछ है ही नहीं। मीरा की ऐसी दृष्टि थी, प्रहलाद की ऐसी दृष्टि थी। कितना भी कष्ट दिया, कितना भी दुख दिया, है ही भगवान, है ही परमात्मा। गुरु भगवान के शुक्राने।